नमस्कार दोस्तों। धनु राशि वालों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक बार दस्तक देते हैं। अगस्त 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने बनने वाले जो ग्रह योग हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि आपके जीवन में भाग्य, कैरियर, धन और सम्मान, इन सभी चीज़ों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। पिछले कुछ महीने से जिन रुकावटों को आप फेस कर रहे हैं उनमें अब धीरे धीरे गति आने लगेगी, गति के संकेत मिलने लगेंगे, आपको रिलीफ मिलने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर अवसर के साथ एक परीक्षा भी आती है। इस महीने आपको जल्दबाजी नहीं करनी, गलत निवेश नहीं करना, रिश्तों में अहंकार से बचना है, क्योंकि आपकी जो राशि है ना उसके स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, और वो उच्च के ज़रूर हैं पर अष्टम भाव में। इस कुंडली में देख लीजिए, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठ करके उच्च हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो उस ढैया का भी प्रभाव आपको इस समय परेशान कर रहा है। क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में बड़ा लाभ होगा? क्या विदेश यात्रा या नई शुरुआत के योग बन रहे हैं? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में शुभ समाचार मिलेगा? और कौन सा उपाय आपकी किस्मत को और अधिक मजबूत करेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर इस महीने ग्रहों का जो गोचर है वो क्या कहता है। तो दिनांक 1 अगस्त को शुक्र ग्रह नीच अवस्था में गोचर करेंगे, 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर पूरे महीने जो देवगुरु बृहस्पति है वो कर्क राशि में उच्च के होंगे। अब ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको कैसा रिजल्ट देंगे? राहु और केतु तो अभी कुंभ और सिंह में हैं, वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे? ये सब विषयों पर डिटेल में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए। मैं 29 और 30 जुलाई को चंडीगढ़ आ रहा हूँ और 7 अगस्त को मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। 8 से लेकर 12 अगस्त तक मैं मुंबई में रहूँगा। आप संपर्क कर सकते हैं। अगस्त 2026 के मुख्य संकेत आपके लिए क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। परिवर्तन, भाग्य उदय, कैरियर और गुप्त धन, इन चीज़ों का ये महीना साबित हो सकता है। और मैंने गुप्त धन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो अष्टम भाव है 8th हाउस, वहाँ पर जो ट्रांजिट है वो रहेगा जुपिटर का, तो इसलिए वहाँ रिसर्च, गुप्त युक्तियों से पैसा मिलना। कैरियर की अगर मैं बात करूं, नौकरी की यदि मैं बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो पहला भाग है यानी कि फर्स्ट 15 डेज वो सामान्य रहेगा, लेकिन जो दूसरा भाग है वो आपके लिए काफ़ी अधिक शुभ दिखाई देता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य के घर में ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का 17 अगस्त को, और वो अपनी ही राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो जो लोग प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, नई नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक जो समाचार हैं वो मिल सकते हैं। दसम भाव यानी कि 10th हाउस में नीच के शुक्र होने के कारण जो कर्म स्थान होता है वहाँ पर अनावश्यक रूप से वाद विवाद खड़े होने शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ में, राजनीति का शिकार होना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इन राजनीतियों से अभी दूर रहें, थोड़ा धैर्य से काम लें। अगर आप फिल्म लाइन से, फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी की लाइन से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके धन की और आर्थिक स्थिति की, तो कहना चाहूँगा कि आर्थिक मामलों में यह जो महीना है वो मिश्रित, लेकिन जो
पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको दे सकता है। तो अब विषय ये आता है कि जिसके पास पैसा है वो है जुपिटर यानी कि गुरु, और वो बैठा है 4 नंबर राशि अष्टम भाव में। और दूसरा जो धन का कारक होता है वो है दैत्य गुरु शुक्र, यानी कि वो नीच का होकर कैरियर के घर में बैठा है। तो जब अष्टम के गुरु हो वो भी उच्च स्थिति में, तो वो रुका हुआ जो धन है उसको देना शुरू करते हैं। और विशेष रूप से रुका हुआ धन में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे बीमा पॉलिसी का पैसा हो गया, कोई विरासत का पैसा हो गया, कोई पुराना निवेश हो गया, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ों से धन लाभ मिलने की जो संभावनाएं वो बनती हैं और अचानक आर्थिक अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा आपके बिजनेस की, व्यापार की, तो कहना चाहूँगा शिक्षा, बिजनेस, ज्योतिष, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंसल्टेशन और विदेशों से जो जुड़े हुए कार्य हैं उनमें आपको लाभ मिलने के अच्छे योग बने हुए हैं। अगर बात करें परिवार की, गृहस्थ जीवन की, तो कहना चाहूँगा कि चतुर्थ भाव में यानी कि वक्री शनि होने के कारण परिवार को अधिक समय देना होगा। जी हाँ, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनके गले छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से जुड़े हुए कार्यों को करने से पहले विशेष ध्यान देना होगा, सलाह लेनी होगी और राजनीतिक लोगों के लिए तनाव की स्थिति बनेगी। यदि मैं बात करूं आपके प्रेम संबंध की, आपके वैवाहिक जीवन की, तो मंगल सप्तम भाव में है, इसलिए रिश्तों के अंदर ऊर्जा रहेगी और कभी कभी तकरार की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। यदि आप अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके जो संबंध है लिटरली वो भी मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने के काफ़ी सुंदर प्रबल योग बने हुए हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो कहूंगा कि 17 अगस्त के बाद जो समय है वो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अधिक मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। और राहु ग्रह की पूजा जरूर करते रहिएगा, क्योंकि राहु तीसरे घर में है, तो छोटे भाई बहन मित्र गणों से धोखा, फरेब, चीटिंग यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन आपका मिला जुला सा रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह का मंगलिक दोष रहेगा, जिसके कारण मैरिज लाइफ पर भी प्रभाव आपके देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो शुक्र है उसके पास आपकी हेल्थ है और शुक्र हेल्थ को लेकर के नीच हुआ है, तो कहीं ना कहीं रक्तचाप की प्रॉब्लम, यात्रा के दौरान अधिक कष्ट होना, पेट संबंधी समस्या होना, तनाव अधिक रहना, ऐसी ग्रह स्थिति भी बनेगी। इसके अलावा अगर हम मान सम्मान की बात करें तो 17 अगस्त के बाद आपका मान सम्मान लिटरली बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और इस महीने क्या करें विषय ये उठता है, तो मैं यही कहूँगा कि महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझ के करना चाहिए और परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। इस महीने क्या ना करें, तो बोलूँगा बिना जांचे परखे निवेश ना करें, बिना कागज़ों को पढ़े हस्ताक्षर ना करें, गुस्से में कोई नियंत्रण ना लें और स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल ना करें। अब विषय उठता है कि आपको आखिर रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए। तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको केले के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए अगर आपके निकटतम हो तो, या पीली दाल, हल्दी या पीले वस्त्र गुरुवार के दिन दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की आपको सहायता करनी चाहिए, आपका गुरु इससे बहुत अच्छा रहेगा। तो धनु राशि वालों, अगस्त 2026 आपके भाग्य, कैरियर, धन और आर्थिक सभी चीज़ों पर एक विशेष प्रभाव डाल रहा है। लेकिन याद रखिए, इस महीने जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और सही रणनीति से आपको आगे बढ़ना है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।